हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग डेरिवेशन का आगे का पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, अब हमको एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको चाहिए था चेंज इन वेलोसिटी और चाहिए था चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम तो हमने यहाँ पे निकाला, अब निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए, पहले v1 बार जो है इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ए पर यहाँ पे दिख रहा है आपको, और फाइनल वेलोसिटी v2 बार पॉइंट बी पर यहाँ पे दिख रहा है आपको। लेकिन इन दोनों के जो चेंज इन वेलोसिटी होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस v1 बार को शिफ्ट करना पड़ेगा पॉइंट बी पर। कैसे? देखो, पहले काम करो, v1 बार को आप ऐसे पैरेलल शिफ्ट करो यहाँ तक और उसके बाद ऊपर लेके जाओ। लेकिन ध्यान रखना, v1 बार वेक्टर शिफ्ट करते वक्त उसका लेंथ जो होता है वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए और उसका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये v1 बार को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो v1 बार और v2 बार दिख रहा है आपको। ओके, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि v1 बार और v2 बार का चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको v1 बार और v2 बार के बीच का एंगल कितना है वो आपको मालूम होना चाहिए। वो निकालने में बहुत आसान है। देखिए, अगर यहाँ पे एंगल थीटा होगा और आपको मालूम है कि v1 बार ऑलरेडी OA को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये जो v1 बार है इसका पीछे का पार्ट खींच लो ऐसे, तो ये v1 बार यहाँ पे OA को परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये थीटा, ये 90, ये कितना एंगल बचा, 90 माइनस थीटा बचा, क्योंकि ट्रायंगल के सभी एंगल का एडिशन कितना होता है, 180। और इस ओ बी का ऐसे पूरा खींच लो, और V2 बार ओ बी को परपेंडिकुलर है। V2 बार कैसे परपेंडिकुलर ओ बी को, तो यहाँ पे 90 आएगा, तो ये बचा हुआ टोटल एंगल कितना होगा, 90 होगा। लेकिन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आपको मालूम है ना, 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो आ गया V1 बार और V2 बार के बीच का एंगल कितना आ गया, थीटा। अब जो कि हमको v1 बार निगेटिव चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, v1 बार का एक ऑपोजिट वेक्टर डाल देंगे नीचे डाउनवर्ड में। अब देखिए, v1 बार ऊपर जा रहा है यानी अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्सिस जा रहा है, तो इसका ऑपोजिट वेक्टर डालेंगे -v1 बार अलॉन्ग निगेटिव एक्सिस, दिख रहा है। अब आपको क्या करना है कि ये v2 बार जो है, ये v2 बार और ये -v1 बार, इनके बीच का रिजल्ट निकालना है, उसी को बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी। क्योंकि चेंज कैसे होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, इसलिए ऐसे हम लोग कर रहे हैं। अब बताओ, v1 और v2 के बीच में एंगल यहाँ पे थीटा होगा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा ना, क्योंकि ये लीनियर पेयर आ रहा है ना, v1 बार और -v1 बार लीनियर पेयर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। अब बच्चों, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन जो होता है ना, उसमें सभी वैल्यू स्केलर में होती है, ध्यान रखना, सभी वैल्यू स्केलर में होती है। तो मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है, v1 बार का मैग्नीट्यूड और v2 बार का जो मैग्नीट्यूड है उसका वैल्यू कितना है, हमारा v है, v मान लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन से v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा। लेकिन अब यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, असल में यहाँ पे पहले से प्लस था ना, अब माइनस क्यों आ रहा है। अब माइनस इसलिए आ रहा है बच्चों, क्योंकि कॉस में हम लोग एंगल थीटा नहीं लेंगे, हम लोग एंगल लेंगे अब 180 माइनस थीटा, क्योंकि v2 और -v1 बार के बीच में 180 माइनस थीटा एंगल है ना, थीटा तो इस साइड चला गया, तो कॉस 180 माइनस थीटा कितना होगा, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमको चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तभी जाके हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब बताओ, v1 और v2 की जगह पर हम लोग v डालेंगे, तो v स्क्वायर 2v स्क्वायर। अब 2v स्क्वायर कॉमन निकालो तो कितना आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, और 1 माइनस कॉस थीटा बच्चों कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 4v स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर, 4v स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 4v स्क्वायर बाहर आएगा, 2v आएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 रूट से बाहर निकलेगा, साइन थीटा बाय 2 हो जाएगा। चलो, अब हमने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाला। ओके, वेलोसिटी का अभी हमने मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाला। अब हमको निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज यानी उसमें जो चेंज होता है ना, एवरेज एक्सेलरेशन में जो चेंज इन वेलोसिटी होता है या चेंज इन टाइम होता है वो बड़ा होता है, डिफरेंस ज़्यादा होता है। यानी टाइम डिफरेंस अगर बड़ा होगा, वेलोसिटी डिफरेंस अगर बड़ा होगा, तो उसको बोलेंगे एवरेज वैल्यू, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल के रखा था, चेंज इन वेलोसिटी का, और चेंज इन टाइम का मैग्नीट्यूड निकाल के रखा था, तो एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो डेल्टा वी बार का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2v साइन थीटा बाय 2 ये वाला, और डेल्टा टी का वैल्यू टी लिखेंगे यहाँ से, लेकिन उसका वैल्यू था आर थीटा बाय वी, वो लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन जब हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन पर लिमिट डाल देते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यानी एवरेज एक्सेलरेशन में बच्चों ये जो डेल्टा टी होता है ना, वो टाइम डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का अगर मान लो टाइम डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा होगा, अगर इनिशियल टाइम 0 होगा और फाइनल टाइम 1 आवर होगा, तो वो एवरेज में कहलाएगा। लेकिन जब ये टाइम डिफरेंस डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाता है, छोटा है नॉट इक्वल टू 0 नहीं, टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यानी अगर मान लो
इनिशियल टाइम 0 सेकंड है और फाइनल टाइम 0.2 सेकंड है, तो टाइम डिफरेंस कितना आ गया 0.2 सेकंड, तो वो टाइम डिफरेंस बहुत छोटा हो गया ना। तो जब भी हम लोग टाइम डिफरेंस को छोटा कर देते तो एवरेज एक्सेलरेशन का कन्वर्जन हो जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में, ध्यान रखना उसकी तरफ। चलिए अब हम लोग लिमिट फंक्शन मैथमेटिकल ऑपरेट कर देते हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है यूसेम में, तो v कांस्टेंट होगा तो वो लिमिट से बाहर आएगा v, तो ये v ऊपर चला जाएगा तो v स्क्वायर आएगा 2v², और सर्कल का रेडियस भी कांस्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड r, तो वो भी हम लोग बाहर लिखेंगे क्योंकि लिमिट में सभी जो कांस्टेंट होते हैं उसको बाहर लिखना पड़ेगा हमको, 2v² अपन r बाहर आ जाएगा। अब हमको निकालना है लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई थीटा। अब हमको फंक्शन मालूम है लिमिट का, लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा जो होता है और थीटा टेंस टू 0 जो होता है उसका आंसर जो होता है 1 होता है ना। हमारे पास एक लिमिट का फंक्शन है, आपको मालूम होगा शायद से, देखिए अगर लिमिट थीटा टेंस टू 0 होगा और साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू, फिर आंसर कितना आएगा 1, लेकिन जो कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या लिखा है थीटा बाय 2 लिखा है, तो ये थीटा यहाँ पे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा बाय 2 है ना, यहाँ पे फॉर्मूला हमको क्या बताते हैं, जो साइन का एंगल होगा वही नीचे वैल्यू आना चाहिए, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा बाय 2 होगा तो नीचे भी थीटा बाय 2 करने के लिए यहाँ पे 2 को एडजस्टमेंट करेंगे, 2 यहाँ पे एडजस्ट हो गया तो ये मल्टीप्लाई में कितना हो गया 1/2 हो गया, तो 2 एडजस्ट हो गया। अब हमारे पास जो लिमिट था उसमें डेल्टा टी टेंस टू 0 है, तो यहाँ से देख सकते हो आप, इफ डेल्टा टी टेंस टू 0 देन थीटा बाय 2 टेंस टू ऑल्सो 0, तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं, वो तो रिलेशन से आपको समझ में आ रहा है, थीटा 2 टेंस टू 0 हो सकता है, ठीक है। तो हो गया, तो ये 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो और ये पूरा रेशियो 1 हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 कितना आ गया 1 आ गया, तो ये 2 कट गया, तो हमारा जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है उसका जो आंसर आ गया वो v² अपॉन r आ गया, और इसी से हम लोग फोर्स भी निकाल सकते हैं। अब ये जो एक्सेलरेशन हमने निकाला इसको सेंट्रीपिटल यानी टुवर्ड द सेंटर क्यों बोलते हैं, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।